बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। वला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ हुवस्समीउल अलीम। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीन इस्लामी माओ बहनों, कुरान मजीद की सूरा यूनुस की चंद आयतें जिनकी तिलावत मैंने आपके सामने की है, इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया और समझाया है कि दुनिया में एक कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो अल्लाह के दोस्त हैं, और दूसरे मकामात पे ये वजाहत फरमाई कि ये अल्लाह का गिरोह है, अल्लाह की जमात है, और इसके मुकाबले में इसकी जो मुखालिफ पार्टी है, इसका जो मुखालिफ गिरोह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो उलाइका हिज़्बुश शैतान, वो शैतान का गिरोह है, शैतान की जमात है और शैतान की पार्टी है। इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो चाहे तो अपने आप को हिज़्बुश शैतान, शैतानी गिरोह में दाखिल कर ले, और चाहे तो अपने आप को हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात और अल्लाह के गिरोह में शामिल कर ले। जो अल्लाह का गिरोह है, जो अल्लाह की जमात है, अल्लाह उनका दोस्त है और वो अल्लाह के दोस्त हैं। दोस्त को अरबी में वली कहा जाता है, और भी कई अल्फाज दोस्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ वली का है। तो जो अल्लाह की जमात के लोग हैं वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, औलियाउल्लाह हैं, और अल्लाह उनका दोस्त है। ये दो तरफा दोस्ती और महब्बत का रिश्ता है जो अल्लाह के और अल्लाह के वलियों के माबैन कायम है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर औलिया के बारे में या अल्लाह के वलियों के बारे में ये नज़रिया बन चुका है कि वो पता नहीं कोई इंसानों से अलग ही कोई हस्तियां होती हैं, अजीबो गरीब उनसे करामतें जाहिर होती हैं, शोबदेबाजियाँ वो करके दिखाते हैं, करतब करके दिखाते हैं। तो लोग समझते हैं कि अल्लाह के वली इस तरह के होते हैं। उनका अकीदा कैसा है, तौहीद है या शिर्क है, लोगों को इसकी परवाह नहीं होती। वो पाक दामन है या नजासत के ढेर बने हुए हैं, लोगों को इससे गरज नहीं होती। अहकाम शरीयत के पाबंद हैं या नहीं है, इस बात की लोग परवाह नहीं करते। हलाल व हराम की तमीज़ कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे, ये उनके यहाँ माना नहीं रखती बात।
वो ये सोचते और देखते हैं कि अल्लाह के वली वो होते हैं जिनसे करामतें जाहिर होती हैं, जो करतब करके दिखाते हैं, जिनके पास कोई गैबी ताकतें और कुव्वतें होती हैं, जिनके ज़रिए वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, मुतासिर करते हैं और अपना हल्का अहबाब बढ़ाते हैं। लोग समझते हैं कि शायद वो अल्लाह के वली होते हैं। और फिर जो शख्स ऐसे लोगों पे तनकीद करे, उनके अकीदे पे सवाल उठाए, उनके अमल पे बात करे, लोग उसको कहते हैं जी ये वलियों का गुस्ताख है, ये वलियों को नहीं मानता। हालांकि जो अल्लाह का वली है, मोमिन मुसलमान, कभी भी उसका गुस्ताख नहीं हो सकता। और अगर कोई गुस्ताख है तो रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं, अल्लाह ने यह कहा है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जिस बंदे ने किसी मेरे दोस्त और वली के साथ दुश्मनी की, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। सही बुखारी की रिवायत। अल्लाह का उस बंदे के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं जो उसके वलियों के साथ दुश्मनी रखता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट सही और दुरुस्त कर लें कि जो औलिया उल्लाह हैं, हिज़्बुल्लाह हैं, अल्लाह की जमात के लोग हैं, अल्लाह के गिरोह के लोग हैं, अल्लाह के करीबी हैं, उनके साथ मोहब्बत करना अहले ईमान के ईमान का हिस्सा है। वो कभी भी उनकी गुस्ताखी का, उनकी तौहीन का सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि वली है कौन? कुरान मजीद की जो आयतें मैंने पढ़ी हैं, अल्लाह ने उन आयतों के अंदर बड़ी क्लियर कट बात बताई है कि वली कौन होता है, और फिर यह भी बताया है कि उसके लिए अल्लाह के इनामात क्या हैं। दोनों चीजें इन 3-4 आयतों के अंदर बड़ी वाज़ेह अल्लाह ने कर दी हैं। तो ये समझना जानना जरूरी है कि औलिया उल्लाह कौन है, अल्लाह के दोस्त कौन है, अल्लाह के वली कौन है। और आपको ज्यादा गौर व फिक्र तदब्बुर करने की बहुत ज्यादा इसमें कोशिश शायद ना करनी पड़े। आयतों में बड़ा वाज़ेह अल्लाह ने लिख दिया है। हमारे यहां तो लोगों ने करतब करने वालों को वली बनाया हुआ है ना। वो भूल जाते हैं इस बात को कि करतब तो हिंदुओं के जोगी भी करके दिखाते हैं। हिप्नोटाइज करने वाले, लोगों को धोखा देने वाले, वो भी करतब करके दिखाते हैं। जादूगरों से बढ़ के भी कोई करतबबाज हो सकता है। शयातीन की मदद के साथ वो लोगों को क्या क्या करके दिखा देते हैं। और सबसे बड़ा करतब करने वाला कौन होगा? दज्जाल। अगर करतब करने से विलायत मिलती है तो भाई दज्जाल से बड़ा वली कौन है? फिर उससे बड़ा करतब करके दिखाने वाला कौन है? ये लोग आज जो छोटी छोटी चीजों पे अपना ईमान बेच देते हैं, किसी के मोतकद हो जाते हैं, जो जब दज्जाल उनके सामने आएगा वो क्या करेंगे? दज्जाल को क्या मानेंगे? उसको सोचें। जिसको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और पावर दी होगी, वो इशारे करेगा, कहेगा, जमीन लम्हों के अंदर दरख्त और पौधे और फसलें उगा के बाहर निकालेगा। उसके इशारे होंगे, बारिशें बरसेंगी। वो कहेगा, इशारे करेगा, लोग उसके सामने कब्रों से बाहर निकल आएंगे। वो गो के धोखा होगा, फ्रेब होगा, शयातीन की मदद के साथ वो ये सारा कुछ कर रहा होगा, लेकिन कर तो रहा होगा ना। अगर करतब से किसी की विलायत का फैसला करना है तो लोग दज्जाल को क्या, और फिर आपको पता है उसका मुतालबा क्या होगा? वो लोगों को ये कहेगा, इतने अरसे से तुम और तुम्हारे बड़े अल्लाह की इबादत कर रहे थे ना, आज तक तुमने अल्लाह को नहीं देखा, अपने रब को नहीं देखा। जिस रब की तुम इबादत कर रहे थे आज वो तुम्हारे सामने आ गया है, मुझे मानो रब। और जिसने उसको रब मान लिया उसका अकीदा और ईमान सब खत्म होकर रह गया। तो करतब से किसी की विलायत का फैसला नहीं होता। और इमाम शाफई रहमहुल्लाह ने एक मौके पर कहा था, इज़ा रअयता रजुलन
यमशी अलल मा, अगर तुम किसी आदमी को देखो कि वो पानी के ऊपर चल के दिखा रहा है, वयतीरु फिस समा, आसमान के अंदर उड़ के दिखा रहा है, फ़आरिज़ अमलहु अलल किताबी व सुन्ना, सिर्फ उसके पानी पे चलने, फिजाओं में उड़ने पे एतमाद न कर लेना, बल्कि उसके अमल को किताबों सुन्नत पे पेश करना, उसका अमल देखना कि वो क्या है, उसकी दावत देखना वो क्या है। अगर उसका अपना अमल अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ, वो अल्लाह उसके रसूल से तोड़ के तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है, उसकी दावत गैरुल्लाह की तरफ है, उसका अकीदा अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के खिलाफ है, तो फिर वो शैतान का दोस्त है। वो तुम्हें जितने करतब करके दिखा रहा है वो शैतान की मदद से करके दिखा रहा है। और अगर उसका अकीदा अमल सब कुछ सही है, दावत उसकी ठीक है, फिर ये उसकी करामत हो सकती है, उसकी करामत के तौर पे उसको मान लो। लेकिन उसके अमल, उसके अकीदे के बगैर, सिर्फ उसकी करतब की बिना पे, उसके खर्के आदत मामलात और उमूर की बिना पे, अजीबो गरीब करामतों की बुनियाद पे अगर तुम उसको विलायत का दर्जा देने लगोगे तो ईमान से जाओगे, अकीदे से जाओगे, अमल से जाओगे, कख नहीं रहेगा पल्ले। और फैसला कैसे होगा किसी शख्स की विलायत का? कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयतें बड़ी वाज़ेह हैं। अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया, तय कर दिया, मुतय्यन कर दिया कि वली कौन होता है। इरशाद होता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुन लो बेशक जो अल्लाह के वली हैं, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, उनकी सबसे पहली सिफत यह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पे कोई खौफ भी नहीं होता और उन पे कोई गम भी नहीं होता। ना उन पे खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। ये पहली सिफत बताई है अल्लाह के दोस्तों की, अल्लाह के वलियों की। अच्छा, ये जो बात है खौफ भी नहीं गम भी नहीं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इंसान होने के नाते ये चीजें इंसान की जिंदगी में आती हैं, खौफ भी आता है, गम भी आता है। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है उसकी जिंदगी में ये चीजें ज्यादा देर रुकती नहीं है, ज्यादा देर ठहरती नहीं है, चली जाती हैं। वो कैसे? गम होता है माजी पर, पास्ट पर, और खौफ होता है फ्यूचर के बारे में। तो भाई एक मोमिन मुसलमान जो है ना, उसको माजी के किसी भी छिन जाने वाली चीज का गम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका तकदीर पे ईमान है। वो ये समझता है कि जो मेरे अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में रखा था, लिखा था, जब मैं शिकमे मादर में अभी 4 महीने का था, 120 दिनों का था, फरिश्ता आ गया था, उसने लिख दिया था मेरा रिज्क क्या होगा, मेरी उम्र क्या होगी, मेरा अमल क्या होगा, सारा कुछ अल्लाह ने तय कर दिया था। अगर माजी में कोई चीज मुझसे छिन गई है तो ये मेरे रब की रजा है। वला हुम यहज़नून, वो माजी को लेके हर वक्त आपको रोता नजर नहीं आएगा, बल्कि जो कुछ माजी में छिन गया है उसका अपने अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह की तकदीर पे ईमान है, वो उस पे कभी भी गमगीन नहीं होता। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, एक सहाबी को नसीहत कर रहे हैं और कहते हैं इस्ताइन बिल्लाह वला ताजज, अल्लाह के बंदे अल्लाह से मदद मांग, कभी भी अल्लाह से मदद मांगते हुए तूने आजिज नहीं होना, बेबस नहीं होना, बल्कि मांगते रहना है हमेशा। और फिर कहा व इन असाबका शैय्युन, अगर माजी में तेरे साथ कोई ऐसा वाकया हो गया है, कोई मिसहैप हो गया है, नुकसान हो गया है, कुछ छिन के रह गया है तुझसे, फला तकुल लौ अन्नी फालतू कजा व कजा, तो यूं नहीं कहना हाय काश मैंने ऐसे किया होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे किया होता तो ऐसे हो जाता, ना ना ऐसे नहीं कहना। वलाकिन कुल, बल्कि यूं कहो क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अला, जो अल्लाह ने मुकर्रर किया, तय किया,
वैसा होके रह गया। फ़इन्न कलिमतल्लहु तफ्तहु अमल शैतान, ये ज्यादा काश काश हाय काश हाय काश जो इंसान करता रहता है ना, उसके लिए शैतान के अमल का दरवाजा खुल जाता है। वो कभी भी अल्लाह के वलियों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकता। लोग 15-15, 20-20 साल पुराने वाकयात लेके बैठे हुए हैं, आज तक रोते रहते हैं। मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, फितरी तौर पे गम भी आता है, आंखें रोती हैं, दिल गमगीन होता है, ये सब फितरत का तकाजा है। लेकिन एक मोमिन मुसलमान बिल आखिर अल्टीमेटली आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा पे, उसकी तकदीर पे, उसकी तकसीम पे अपने आप को राजी करता है, मुतमईन करता है। वला हुम याज़ानून, वो गमगीन नहीं होता। वो अपने किए हुए के एनालिसिस करता है, तज्जिया करता है। किस लिए? अपनी इस्लाह के लिए। वो हर वक्त लेके माजी को बैठा रहे और उस पे गम में हमेशा मगन नजर आए। वला हुम याज़ानून, नहीं होगा ऐसा। और ला खौफुन अलैहिम, फ्यूचर का खौफ भी नहीं होगा उसके ऊपर। लोगों को मार दिया है फ्यूचर के खौफ ने। अच्छा भला अल्लाह ने रिस्क दिया है, रोटी दी है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, सब दिया है। मरे जा रहे हैं, खपे जा रहे हैं, सुबह शामें, दिन रात, दोपहरें। जिंदगी का आराम, सुकून, इत्मीनान सब गुम किया हुआ है। किस चक्कर में? हाय फ्यूचर, हाय मुस्तकबिल की बनेगा मेरी औलाद दा। औलाद की औलाद तक का सोच रहे हैं। ये खौफ उनको खाए जा रहा है। तो अल्लाह कहता है जो अल्लाह का दोस्त होता है उस पे खौफ भी नहीं होता। वो क्या करता है? गम नहीं होता। वो क्या करता है? तकदीर पे ईमान। खौफ भी नहीं होता। क्यों? वो क्या करता है? वो तवक्कुल करता है अल्लाह पे। उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल होता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, वो आपको असबाब इख्तियार करता हुआ नजर आएगा। वो मेहनत भी करेगा, कोशिश भी करेगा, बेहतरीन मंसूबाबंदी प्लानिंग भी करेगा, लेकिन उसका एतमाद, उसका भरोसा अपने असबाब पे नहीं, सोर्सेस पे नहीं, वसाइल पे नहीं, अपनी प्लानिंग पे नहीं, बल्कि अल्लाह की जात पे होगा। अल्लाह कहते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाह, लोगों जिसका तवक्कुल भरोसा अल्लाह की जात पे हो गया, फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उसको काफी हो गया, अल्लाह उसको काफी है। इन्नल्लाह बालिगु अमरिही, और सुन लो जिसको अल्लाह काफी हो गया उसके लिए बशारत है, क्योंकि अल्लाह जो करना चाहता है कर गुजरता है। कोई चीज उसके आगे रुकावट नहीं बन सकती। और आगे कहा कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, लेकिन अल्लाह की तरतीब ये है, उसका कानून फितरत ये है कि हर चीज का उसने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। वक्त से पहले नहीं देता, वक्त के मुताबिक और मुवाफिक देता है। लेकिन जिस बंदे का उस जात पे तवक्कुल होता है वो उसको काफी हो जाता है। और जिसका तवक्कुल होता है ला खौफुन अलैहिम, फ्यूचर के खतरे, खदशे, अंदेशे और हर वक्त के खौफ उसकी जिंदगी से टल जाते हैं। वो अल्लाह की ज़ात पे मुतमईन हो जाता है। अल्लाह कहता है जिसके दिल की ये कैफियत होती है वो अल्लाह का वली होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। और एक मकाम पे कहा वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, ओ अपनी प्लानिंग के ऊपर भरोसे करने वालों, अपनी डिग्रियों के ऊपर नाज करने वालों, अपनी सलाहियतों के झंडे गाड़ने वालों, अपनी दौलत, अपना पैसा, अपना रुपया, अपने ओहदे, अपने ताल्लुकात के ऊपर इतराने वालों, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी, भरोसा तवक्कुल उस जात पे रखो, अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, जो हमेशा जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। वसब्बिह बिहम्दिही, उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीहात बयान करो। वकफा बिही बिजुनूबि इबादिही खबीरा, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। जब उस जात पे तुम तवक्कुल करोगे, वो जात इतने इख्तियारात और ताकत व कुव्वत वाली है। उसने आसमानों को पैदा किया, जमीनों को पैदा किया,
जो कुछ इनके दरमियान है इन सबको पैदा किया फी सित्तती अय्याम, 6 दिनों में। जिस जात के ये इख्तियारात हों, जो हमेशा से कायम और जिंदा हो, हमेशा जिंदा रहे, जिसे कभी मौत भी ना आए, उस पे तवक्कुल करो। अर्रहमान, वो बड़ा रहम करने वाला है। फस्अल बिही खबीरा, अगर तुम्हें उस रब के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो किसी खबर रखने वाले से के पास बैठ के उसके बारे में कुछ पूछ लो। फस्अल बिही खबीरा, मुफस्सिरीन ने लिखा खबीरन से मुराद यहां अल्लाह ही है, कि अल्लाह से ही पूछ लो वो कौन है। जब उसका तारुफ हो जाएगा तो फिर कोई खौफ नहीं रहेगा। जब उसका तारुफ हो जाएगा फिर किसी और पे तकिया करने की, भरोसा करने की, किसी और से उम्मीदें लगाने की इंसान की जिंदगी में उसे कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसका चैनल हमेशा अल्लाह की तरफ से होके आएगा। और यहां समझें, इंसानों को अल्लाह ने बनाया है ना हमारी एक दूसरे की मदद के लिए। कुरान में उसने खुद कहा है मदद करो एक दूसरे की। रसूलुल्लाह ने भी फरमाया ना, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह भी अपने बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। ये बात ठीक है, यहीं से हमें धोखा होता है, समझने में हमें प्रॉब्लम होती है। वो क्या, अल्लाह ने बंदों की मदद की जिम्मेदारी बंदों की लगाई है, लेकिन ये चैनल भी बताया है कि किस तरीके से मदद लेनी है। किसी से अगर काम पड़ गया है, तामुल लेना है, कोई मसला मसाइल बन गए हैं, तो चैनल भी उसने बताया है कि तुमने किस रास्ते से आना। वो चैनल क्या है? बंदा, उसका मसला। चैनल क्या है? इबादत और दुआ। इसके जरिए उसको मिलेगी अल्लाह की ज़ात। जब वो अल्लाह तक पहुंचेगा फिर अल्लाह ड्यूटी लगाएगा किसी बंदे की, उसके काम को करने की, फिर वो बंदे तक उसको पहुंचाएगा, फिर उसका काम होगा। चैनल ये है। हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। जल्दबाजी आ गई ना हमारे अंदर, हम ज्यादा तेज हो गए हैं, तरक्की कर ली है, हम वन नाइट रिजल्ट चाहते हैं, एक रात में तब्दीली चाहते हैं। हम थ्रू प्रॉपर चैनल आने की बजाय इन सब चीजों को काट के डायरेक्ट हो जाते हैं बंदों के साथ। अल्लाह कहता हो या डायरेक्ट, फिर जवाब मिलता है, फिर नाक खाक आलूद होती है, इज्जत रोल जाती है, फिर मायूस होते हैं, रोते हैं, ये क्या हो गया? हम अपनी तरफ से वक्त बचा रहे थे कि थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे, वक्त लग जाएगा, चलो सीधा डायरेक्ट हो जाते हैं। जितना मर्जी डायरेक्ट होके देख लें, वक्त जाया होगा, और थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे, वक्त बचेगा। देर हो जाएगी, डायरेक्ट होंगे, शॉर्टकट मारेंगे, ताखीर हो जाएगी। शॉर्टकट को छोड़ के थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे, घरों को छतों से आने की बजाय वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, दरवाजों के रास्ते से आएंगे, तो वक्त बचेगा। जब वो किसी के दिल में डालेगा, वो ड्यूटी लगाएगा, जब उसके आगे मसला रखा जाएगा, उससे कनेक्शन किया जाएगा, भरोसा उसकी जात पे होगा, और तरला मिन्नत समाजत उसकी की जाएगी किसी बंदे के आगे। फिर हाँ, तामुन के लिए आप कह सकेंगे, मुतालबा कर सकेंगे, कोई बात कह सकेंगे, लेकिन तरले करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपका भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है। उसको पता है उसने आपका काम किससे करवाना है, वो जानता है आपके मसले को उसने कहां से हल करना है। और वो यहां यही कह रहा है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़ानून। अल्लाह के वली वो दोस्त वो होते हैं जिन पे फ्यूचर का कोई खौफ नहीं होता। फ्यूचर के, मुस्तकबिल के सारे मामलात में उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया होता है, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल किया होता है। और इसके बरअक्स जो औलिया उस शैतान हैं, शैतान के बेली, शैतान के दोस्त होते हैं, उनको हमेशा ये खौफ रहता है कि जो है कहीं छीन ना जाए, खत्म ना हो जाए। हर वक्त उनको ये डर लगा रहता है। और जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ये खौफ होता ही नहीं। और उनको जो नहीं मिला औलिया उस शैतान, शैतान के दोस्त जो नहीं मिला, सारी जिंदगी उस पर गम रहता है उनको। फिर मौत का भी गम रहता है उनको कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जिंदगी कहीं खत्म ना हो जाए। और इसके मुकाबले में जो मोमिन मुसलमान हैं, अल्लाह के दोस्त हैं,
वो इस खौफ से भी बाहर होते हैं, इस गम से भी बाहर होते हैं। और दूसरी बात अल्लाह ने अगली आयत में इरशाद फरमाई, अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनके पास ईमान भी होता है, उनके पास तकवा भी होता है, गम भी नहीं होता माजी का, फ्यूचर का खौफ भी नहीं होता, और उसके साथ साथ उनके पास आपको ईमान भी मिलेगा और उनके पास आपको तकवा भी मिलेगा। ईमान क्या है? जो अल्लाह ने कहा है करो। तकवा क्या है? जिससे उसने रोका है रुक जाओ। ईमान क्या है? अल्लाह के लिए कुछ करके दिखाना। तकवा क्या है? अल्लाह के लिए कुछ छोड़ के दिखाना। ईमान क्या है? जहां उसने चलाया है चल पड़ना। तकवा क्या है? जहां उसने रोका है रुक जाना। कहा जिस इंसान की जिंदगी में ईमान भी होगा तकवा भी होगा वो अल्लाह का वली है। वो वली को कोई सुरखाब के पर तो नहीं लगे होते, वो कोई ऊपर की चीज तो नहीं होता। वली ना ऐसा होता है कि वो जंगलों में रहता है, वो तो लोगों के अंदर रहता है। ये लोगों की बनाई बातें कि जी तरीकत और है, मारिफत और है, शरीयत और है, हकीकत और है, नहीं। विलायत भी वही है जो शरीयत ने बताई, तरीकत भी वही है जो शरीयत ने बताई, हकीकत भी वही है जो शरीयत ने बताई, मारिफत भी वही है जो शरीयत ने बताई। लोगों के यहां जो ये मारूफ हो गया है कि जी कलंदर वो होता है जो शादी नहीं करता, और वो अपनी मर्जी के साथ पता नहीं कड़ाओं में गर्म कर करके दिखा रहे होते हैं, कच्चे धागों के साथ लटका के दिखा रहे होते हैं, 40 साल एक वुजू के साथ इशा और फजर पढ़ा के दिखा रहे होते हैं। ये वली। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में भी 3 बंदे आए थे सैयदा आयशा से पूछने के लिए। पूछते थे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की नमाज किस तरह की है रात को। आपने बताया कि जी रात को आप सोते भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। आपकी अज़वाज के बारे में पूछा, वो भी तफसील बता दी। रोज़ों के बारे में पूछा, बता दिया जी युसूमु व युफ्तिर, रखते भी हैं छोड़ते भी हैं। बंदे 3 थे, तीनों कहने लगे जी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, ठीक है वो कभी कर रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, उनका तो काम चल जाएगा, साडा नहीं चलना। एक ने कहा जिंदगी भर रोजे रखूंगा, कभी नहीं छड़ने में, हमेशा रोजे रखूंगा। दूसरे ने कहा जिंदगी में कभी रात भर सोऊंगा नहीं, आराम नहीं करूंगा, बिस्तर पे नहीं जाऊंगा, हमेशा रात मुसल्ले पे होगी। तीसरे ने कहा ला तज़व्वजुन निसा, कभी निकाह नहीं करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। आज लोगों ने जिनको वली बना के आपके सामने पेश किया है, यही इसी तरह की मिसालें रसूलुल्लाह के जमाने की हैं, आपके दौर की हैं, आपके सामने की हैं। चले गए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास रसूलुल्लाह जब आए तो पूछा जी क्या मामला, बताया जी 3 बंदे आए थे, ये बात की थी, बुलाओ उनको। उनको पूछा अना अत्काकुम फिल अर्दि लिल्लाह, रुए जमीन पे अल्लाह से सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाला है तो मैं हूं, और मैं असूम व अफ्तिर, रोजे रखता भी हूं रोजे छोड़ता भी हूं, और मैं रात का क़याम भी करता हूं, रात को आराम भी करता हूं। अतज़व्वजुन निसा, मैंने औरतों के साथ निकाह भी किए। फमर रागिबान सुन्नती, और मुझसे आगे निकलना चाहते हो, हम शादी नहीं करेंगे। कलंदर वो होता है जो शादी नहीं करता। मुझसे आगे निकलना चाहते हो, रुए ज़मीन पे सबसे ज्यादा अल्लाह की जात से डरने वाला अगर कोई है तो मैं हूं, और ये सब काम मैंने किए हैं। सुन लो, रसूलुल्लाह ने बता दिया तरीकत क्या होती है, बता दिया हकीकत क्या होती है, बता दिया मारिफत क्या होती है, बता दिया वलायत क्या होती है। फमर रगिबान सुन्नती, जिस बंदे ने मेरे तरीके को छोड़ा, फलैसा मिन्नी, लाख वो विलायत के दावे करे, हकीकतों के दावे करे, मार्फत का दावा करे, फलैसा मिन्नी, लोगों याद रखो उस बंदे का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ये है विलायत। ये अल्लाह के रसूल इस्लाम ने मेरिट, स्टैंडर्ड, मेयार मुकर्रर कर दिया है विलायत का, कि तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। और आज
लोग समझ रहे होते हैं कि जी वो जो खबरें बताता है जी गैब की निकाल निकाल के, वो होता है वली। वो जो रूहें खींच लेता है चौथे आसमान पे जाके, वो होता है वली। अल्लाह के इख्तियारात के अंदर जिसको तसर्रुफ करने का इख्तियार होता है, वो होता है वली। इन लोगों की बनाई बातें। रसूलुल्लाह ने बता दिया है कि वली कौन होता है, जो रसूलुल्लाह के तरीके पे चलता है, आपसे आगे कभी भी नहीं निकल सकता। और सुन ले यहां पे, वली अल्लाह रब्बुल आलमीन का दोस्त, ईमान तकवे वाला कोई आलिम भी हो सकता है। ईमान तकवे वाला आदमी कोई ताजिर भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई सनतकार भी हो सकता है, कोई मजदूर आदमी भी हो सकता है, कोई काश्तकार कोई भी हो सकता है। माथे पे तो किसी के भी नहीं लिखा हुआ। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि उसको ये रियासतें करना पड़ेंगी, घर बार छोड़ना पड़ेगा, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा, अपने बाल हमेशा के लिए छोड़ने पड़ेंगे, तहारत से अपने आप को निकालना पड़ेगा, लिटें बनानी पड़ेंगी और भांग के घोटे लगा के उसको सूटे लगाने पड़ेंगे। ये लोगों ने बनाया है, रसूलुल्लाह के दीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और अल्लाह कह रहे हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, उसके पास ईमान भी होता है, उसके पास तकवा भी होता है। जिसके पास ईमान भी नहीं, तकवा भी नहीं, जो लोगों को अल्लाह से तोड़ के, अल्लाह के रसूल से तोड़ के और तकवे से निकाल के किसी और की तरफ ले जाए, वो औलिया उल्लाह में से नहीं हो सकता। वो औलिया उस शैतान है जो ये कहे जी नमाज पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं रही, अब तो हम इससे ऊपर निकल गए, हमने भी नमाज पढ़नी है, हलाल और हराम की तमीज हमारे लिए भी है। वो कभी भी वली नहीं हो सकता। वली वो होगा, कुरान बता रहा है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिसकी जिंदगी में ईमान भी होगा, तकवा भी होगा। और अगली आयतों में अल्लाह कहते हैं वली को मिलता क्या है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह कहते हैं जिसकी यारी अल्लाह के साथ लग गई, जिसकी दोस्ती अल्लाह के साथ हो गई, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, लोगो सुन लो, दुनिया की जिंदगी में भी उसके लिए खुशखबरियां और बशारतें हैं और आखिरत के अंदर भी उसके लिए खुशखबरियां और बशारतें हैं। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कवानीन और कलिमात तब्दील नहीं हो सकते। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही है हकीकत में कामयाबी कि इंसान अपने आप को अल्लाह के दोस्तों की फहरिस्त में शामिल कर ले। हाँ, दोस्तों की कैटेगराइजेशन हो सकती है। एक दोस्त बड़े आला दर्जे के हैं, अल्लाह के अंबिया, आम इंसान के मुकाबले को नहीं पहुंच सकता। नबियों में से 5 पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम, जनाब नूह, ईसा और मूसा अलैहिमुस्सलाम, नबियों में उलुल अज़्म पैगंबरों का मकाम ज्यादा, ये अल्लाह के करीबी वली हैं। और इन 5 में 2 अल्लाह के खलील हैं, एक जनाब इब्राहीम, एक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिया व तस्लीम। 5 में 3 इनके मुकाम को नहीं पहुंच सकते। और जो 2 हैं उन दोनों में दोनों अल्लाह के खलील हैं, और उन दोनों खलीलों में से एक अल्लाह का हबीब है, जिनके जाने से जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, जिनकी शफात से लोगों का हिसाब होगा, जिनकी सिफारिश से अहले नार अहले जन्नत बनेंगे, जिनके कहने से, अल्लाह की तस्बीह बयान करने से रोज़े क़यामत अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा। वो अल्लाह के हबीब हैं जनाब मोहम्मद करीम अलैहि तहिया व तस्लीम। पूरी कायनात में सबसे बड़ी विलायत के दर्जे पे अगर कोई फायज हैं तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, उनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। दर्जा बंदी हो सकती है, लेकिन जिसके पास ईमान है, तकवा है, खौफ नहीं, गम नहीं, 4 चीजें अल्लाह ने यहां बताई हैं, वो अल्लाह का वली है। और अल्लाह कहता है दुनिया की जिंदगी में भी बशारतें हैं उनके लिए, आखिरत में भी बशारतें हैं। अब दुनिया की जिंदगी की जो बशारतें हैं अल्लाह के दोस्तों के लिए, वो क्या हैं? अगर आप कुरान मजीद और मुख्तलिफ आयात हदीसों को जमा करेंगे, 4 से 5 चीज़ें मैं इख्तिसार के साथ जिक्र कर देता हूँ कि दुनिया की ज़िंदगी में औलिया उल्लाह को क्या बशारतें मिलती हैं, जो इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में उनके लिए बशारत, वो क्या है? इत्मीनान क़ल्ब। ये दुनिया की नेमत है जो अल्लाह अपने दोस्तों को देता है, किसी और को नहीं मिलती। दुनिया के लोगों के पास दुनिया के माल असबाब ज्यादा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं,
नेमतें ज्यादा हो सकती हैं, ज़ाहिरी तौर पे शोहरत उनको ज्यादा मिल सकती है, सब कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो इत्मीनान कल्ब है, दिल का इत्मीनान, रूखी सूखी खा के भी दिल का इत्मीनान, कच्चे घर में रह के भी दिल का इत्मीनान, थोड़े असबाब और वसाइल के साथ जिंदगी बसर करके भी दिल का इत्मीनान, ये मिलता है किनको? जो अल्लाह के दोस्त हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, ये अल्लाह उनको देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। अजबल लि अम्रिल मोमिन, और अजीब कैसे है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो हर हाल में ही खुश रहता है, हर हाल में ही वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे राजी नजर आएगा, मुतमईन नजर आएगा। कैसे? कहा जब उसको तकलीफ आती है तो वो सब्र करता है, और जब उसके ऊपर खुशी आती है तो वो शुक्र करता है। उसकी जिंदगी में जो कुछ है उस पे इतराएगा नहीं, तकब्बुर नहीं करेगा, उसका गलत जगहों पे इस्तेमाल नहीं करेगा। जो अल्लाह ने उसको दिया है अल्लाह की अमानत समझ के इस्तेमाल करेगा, अल्लाह के आगे झुक जाएगा, अल्लाह की तस्बीह और उसकी तारीफ बयान करेगा। दिन के हर हिस्से में अल्लाह को याद करके अल्लाह की अता करदा नेमतों पे उसकी जुबान रत्ब रहेगी, अल्लाह के जिक्र, उसकी याद और उसकी हम्द और उसकी तारीफ से। और जब मुश्किल आएगी, जो कुछ उसके पास नहीं है, अल्लाह की शिकायतें नहीं लगाएगा, हर एक आगे रोंदा नजर नहीं आएगा, बल्कि वो क्या करेगा? साबरा, सबर करेगा। सबर का माना क्या है? अल्लाह के दर से मांगेगा, उम्मीदें वहां से लगाएगा। सबर का माना क्या है? दुआ करने में डट जाएगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। सबर का माना क्या है? इंतजार करेगा, इंतजार, अल्लाह की रहमत का इंतजार करेगा। रसूलुल्लाह कहते हैं अजब अली अमरिल मोमिन, ये है मोमिन। खुली किताब की तरह अच्छे मामलात होते हैं तब भी अल्लाह के आगे झुका हुआ, और अगर अच्छे नहीं होते तब भी अल्लाह के आगे झुका हुआ। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, यह है अल्लाह का वली। अल्लाह कहते हैं हयात तय्यबा, दुनिया की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बशारत दे रहा है। यह इत्मीनान कल्ब की बशारत अल्लाह ने इसके लिए रखी है। और दूसरी बात, जामे तिर्मिज़ी में एक हदीस में यह मौजूद है, अताबी नबी यसार रसूलुल्लाह के सहाबी के शागिर्दों में से हैं, ताबई बयान करते हैं कि मिस्र के एक आदमी ने सहाबी रसूल अबू दरदा से पूछा कि मैंने कुरान मजीद के अंदर पढ़ा है कि अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को अल्लाह दुनिया के अंदर बशारत देता है। तो पूछा जी ये बशारत क्या है, इससे क्या मुराद है? तो अबू दरदा कहने लगे जब से मैंने अल्लाह के रसूल से इस बारे में पूछा है, आज तक मुझे इस बारे में किसी ने नहीं पूछा, तू पहला बंदा है जो मेरे पास ये सवाल लेके आया। और कहा हाँ, जब मैंने अल्लाह के रसूल से इस बारे में सवाल किया था तो पैगंबर ने भी मुझे यही कहा था, अबू दरदा जब से ये आयत उतरी है तेरे अलावा मेरे पास कोई नहीं ये सवाल लेके आया, तू पहला बंदा है जो मुझसे पूछने के लिए आया है कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के वलियों को अल्लाह दुनिया में बशारतें देता है, इस बशारत से क्या मुराद है? सुन इस बशारत से क्या मुराद है? कहा अल्लाह के रसूल इस्लाम ने मुझे बताया था फ़हियर रुया अस्सालिहा यराहल मुस्लिम औ तुरा लहू, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह उनको जिंदगी में बशारत देता है। कहा इस बशारत से मुराद अच्छे और नेक ख्वाब हैं। यराहल मुस्लिम, जिनको एक मुसलमान देखता है, औ तुरा लहू, या उसको दिखाए जाते हैं। कहा जो अल्लाह का दोस्त होता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसकी जिंदगी में गम नहीं, खौफ नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान भी है, तकवा भी है। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में उसको बशारत मिलती है। कैसे? अल्लाह अच्छे और बेहतरीन उसको ख्वाब दिखाते हैं और उसके ख्वाबों को फिर पूरा भी करते हैं। ये बशारत है जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के वलियों को दी जाती है। और एक हदीस में आपने फरमाया लोगों, नबुव्वत खत्म हो गई, लम यबqa मिनन नबुव्वति इल्लल मुबश्शिरात। और फिर अपनी बात बताई, कहा शुरू में वही आने से पहले पहले मुझे ख्वाब दिखाई देते थे, जो मैं ख्वाब में देखता था वो पूरा हो जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने ख्वाब दिखाया था
और कहा लोगो लम यब्का मिनन नुबुवा, नबूवत खत्म हो गई, इल्लल मुबश्शिरात, अब सिर्फ अच्छे ख्वाब बचे। ये अच्छे ख्वाब भी अल्लाह अपने नबियों को दिखाता है ना, अच्छा ख्वाब दिखाया जाना ये अभी भी बाकी है, अल्लाह अभी भी किसी को दिखा सकता है। और रसूलुल्लाह बता रहे हैं ये अल्लाह दिखाता है अपने वलियों को। जिसकी नींद रात को अल्लाह की बगावत करते हुए आएगी, जो नमाजें छोड़ के सोने वाला होगा, हराम कमा के अपने पेट में डालने वाला होगा, रात को सोने से पहले मौसीकी सुनने वाला, म्यूजिक की धुन पे नाचने वाला, अल्लाह की बगावतें करने वाला, बेहयाई फहाशी को देखने वाला, यूं करते करते सो जाए, ना अल्लाह का जिक्र किया ना अल्लाह को याद किया, और फिर कहे जी बोझ रहता है, परेशानी रहती है, सो के भी थका रहता हूं, अच्छे ख्वाब नहीं दिखते। कैसे दिखेंगे? शैतान ही आएगा ख्वाबों में और आके अजीब अजीब चीजें दिखा के डराएगा। लेकिन अर्रुया सालिहा, बेहतरीन ख्वाब अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन को दिखाता है, और मोमिन के बारे भी दिखाता है, अपने वली के बारे में भी दिखाता है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने कितनी दफा ऐसे हुआ, अपने सहाबा के बारे में अपने ख्वाब खुद बताए, खुद बताया। सैयदना उमर इब्न खत्ताब के बारे में, उमर मैंने ख्वाब में देखा है, लोगों ने कमीजें पहनी हुई हैं, किसी की कमीज उसकी सीने तक है, किसी की पेट तक है, किसी की उससे नीचे, किसी की घुटनों तक है, और उमर मैंने तुझे देखा है, तेरी कमीज इतनी लंबी है कि जमीन पे घिसट रही है। पूछा गया तवील ताबीर, फरमाया कमीज से मुराद दीन है, जितनी जिसकी कमीज लंबी है उतना वो दीन के अंदर पुख्ता है। उमर इब्न खत्ताब औलियाउल्लाह, अल्लाह का वली है। फिर एक दिन ख्वाब बताया, ए उमर मैंने ख्वाब में देखा दूध का प्याला पेश किया गया, मैंने उसके अंदर से सैर होके पिया, फिर जो मेरे करीब थे मैंने उनको दे दिया, और ए उमर मैंने पीने के बाद वो दूध का प्याला सबसे पहले तुझे दिया। सवाल हुआ अल्लाह के रसूल क्या ताबीर? फरमाया दूध से मुराद इल्म है, अल्लाह ने इल्म जो मुझे दिया था ए उमर, वो इल्म मैंने तेरे अंदर ट्रांसफर किया है। और रुइया सालिहा, नेक ख्वाबों का दिखाया जाना, नेक ख्वाबों के जरिए बशारतें देना। रसूलुल्लाह फरमाते हैं लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया, अल्लाह के औलिया के लिए ये एक बशारत है जो अल्लाह उनको जिंदगी और दुनिया में देता है। और सुने तीसरी बशारत, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में जो बशारतें मिलती हैं अल्लाह के वलियों को, उनमें वो बशारतें भी शामिल हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को मौत के वक्त फरिश्तों की ज़ुबान से देता है। मौत अभी आई नहीं, असारे मौत दिख रहे हैं, फरिश्ते अल्लाह का मैसेज और पैगाम लेके आ गए, और आने के बाद कुरान मजीद में कई मकामात पे अल्लाह ने कहा है कि फरिश्ते आके बशारत देते हैं। एक मकाम पे कहा अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तामलून। अहले ईमान, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, जब इनकी मौत का वक्त करीब आता है फरिश्ते इनके पास आ जाते हैं, तय्यिबीन, पाकीज़ा होते हैं ये बंदे भी और फरिश्ते भी, जन्नती लिबास लेके, जन्नती खुशबुएं लेके आते हैं, और आके कहते हैं सलामुन अलैकुम, तुम पे सलामती हो, उदखुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तामलून, जिंदगी में जो कुछ किया है उसकी वजह से आज अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक मकाम पे अल्लाह कहते हैं, फरिश्ते ये बशारत भी लेके आते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। फरिश्ते आके ये कहते हैं आज के दिन गम नहीं करना, खौफ नहीं खाना, तुम्हारे जाने की वजह से तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां रोएंगी, लेकिन तुमने डरना नहीं, खौफ नहीं करना कि किस घर को छोड़ा कहां पे जाओगे, किन लोगों को छोड़ा किन लोगों में जाओगे, नहीं डरना। अल्लाह तहज़नू अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्ना, हम तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत लेके आए हैं जिसका तुमसे वादा किया गया। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमारे हाथों में गुर्ज नहीं है जो हम पीटने के लिए मारने के लिए लाए। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे, व फिल आखिरा,
आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त होंगे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये भी बशारत है जो औलिया अल्लाह को सुनाई जाती है मौत के वक्त। दुनिया से जब वो जा रहे होते हैं उस वक्त उनको बशारत सुनाई जाती है। और रसूलुल्लाह इस्लाम ने एक मौके पे कहा था, जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहेगा अल्लाह भी उससे मिलना चाहेगा, और जो अल्लाह से नहीं मिलना चाहेगा अल्लाह भी उससे नहीं मिलना चाहेगा। सैयदा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हम में से तो अभी मरना कोई भी नहीं चाहता, तो इसका क्या मतलब है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये आम दिनों की बात नहीं है, आम हालात, आम जिंदगी की बात नहीं है। अल मुमिनु इज़ा हज़रहुल मौत, ये मौत के वक्त की बात है। जब मोमिन के पास मौत का वक्त आता है, बुश्शिरा बिरिज़वानिल्लाह, फरिश्ते अल्लाह की रज़ा की बशारत लेके उसके पास आते हैं। जब वो फरिश्तों की बशारतों को देखता है, उनकी खुशखबरियों को सुनता है, तो वो क्या सोचता है? फलैसा शैउन अहब्ब इलैहि मिम्मा अमामहु। वो दुनिया की किसी चीज़ को उस वक़्त पसंद नहीं कर रहा होता, बस वो एक चीज़ चाहता है, अल्लाह के पास पहुंचना चाहता है, वो आगे जाना चाहता है। पीछे दुनिया में उसके लिए जितनी मर्जी रंगीनियाँ हों, जितनी मर्जी नेमतें हों, जो कुछ भी हो, जब वो फरिश्तों की ज़ुबान से ये सुनता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जब वो ये सुनता है सलामुन अलैकुम, जब वो ये सुनता है अल्लाह तखाफू वला ताज़ानू, जब वो ये सुनता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, अब वो पीछे नहीं जाना चाहता, अब वो आगे जाना चाहता है। रसूलुल्लाह कहते हैं, आयशा, मेरी बात का ये मतलब है, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह, ये अल्लाह से मिलना चाहता है, अहब्बल्लाहु लिक़ाअहू, अल्लाह भी इससे मिलना चाहता है। और कहा, इसके मुकाबले में जिसके लिए फरिश्ते गुर्ज लेके आते हैं, यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, जिसके चेहरे पे मारते हैं और पुश्तों पे मारते हैं, वो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता। करिहा लिक़ा अल्लाह, वो टाइम मांगता है। अखिरनी इला अजलिन करीब लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ए अल्लाह, चंद लम्हों की मोहलत दे दे। ये पीछे जाना चाहता है, अल्लाह को शक्ल दिखाना नहीं चाहता। करे अल्लाहु लिक़ाहु। आयशा, अल्लाह भी इससे मुलाकात नहीं चाहता। तो औलिया अल्लाह वो हैं जिनको ज़िंदगी में बशारत मिलती है, और ज़िंदगी में जो बशारत मिलती है उसमें से एक बशारत मौत के वक्त मिलने वाली बशारत है, ज़िंदगी के अंदर मरने से पहले और मौत के वक्त। और चौथी बात सुन ले, आखिरी, फिर मेरी बात ख़त्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की ज़िंदगी में अपने वलियों को जो एक और बशारत देता है, वो क्या है? लोगों के दिलों में अपने दोस्तों की मोहब्बत डाल देता है। ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह का वली वो होता है जो खालिस अल्लाह के लिए काम करता है, लोगों से वाह लेने के लिए नहीं, लोगों से तारीफ समेटने के लिए नहीं, लोगों से कमेंट्स लेने के लिए, एप्रिशिएट होने के लिए, मुझे सराहा जाए, तारीफ की जाए, इसके लिए वो काम नहीं करता। लेकिन अल्लाह का ये गिफ्ट है मोमिन अपने वली के लिए कि वो जिस बंदे से मोहब्बत कर लेता है, फरिश्तों को भी उसकी मोहब्बत पे लगा देता है, लोगों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देता है। वयूज़अउ लहुल क़बूल फ़िल अर्ज़, लोग उसकी तारीफ़ भी करेंगे, मदा भी करेंगे और उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। ये जो हकीकी दिल की मोहब्बत है, लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया, अल्लाह अपने वलियों को, अपने दोस्तों को दुनिया की ज़िंदगी में अता फरमाता है। रसूलुल्लाह से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, एक आदमी जो सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करता है, लेकिन उसके अमल के बाद लोग उसके अमल को अप्रिशिएट करते हैं, सराह देते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं, तो क्या उसका अमल ज़ाया हो गया? फरमाया नहीं, अगर उसने अमल सिर्फ अल्लाह के लिए किया, लोगों ने अपनी मर्जी से उसको सराहा, तिलका आजिरु बुशरिल मोमिन, ये तो अल्लाह की तरफ से नकद मिलने वाला इनाम है। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वलियों को दुनिया की ज़िंदगी में बशारत की सूरत में दे रहा है। व फिल आखिरा, ये तो दुनिया के इनाम है, अभी आखिरत का इनाम बाकी है, जो अल्लाह जन्नत की सूरत में देगा, जो अल्लाह अपनी रज़ा की सूरत में देगा, जो अल्लाह अपने दीदार की सूरत में देगा, जो अल्लाह मौत को ज़बा करके देगा। और कहा, ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, ये जो कुछ अल्लाह ने कहा है इसमें तब्दीली नहीं होगी। दुनिया में कानून बदल जाते हैं, मराआत बदलती रहती हैं, तनख्वाहों में इजाफा कमी और इन चीज़ों में
उतार चढ़ाव आता है, लेकिन अल्लाह के कलिमात नहीं बदलते। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये है कामयाबी का रास्ता। और रसूलुल्लाह को कहा अगली आयत में, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ये आपको जादूगर कहते हैं, ये दीवाना कहते हैं, ये काहिन कहते हैं, ये शायर कहते हैं, ये मजनून कहते हैं। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, इनकी बातों से घबराना नहीं है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जत अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसे चाहता है देता है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, सारी इज्जतों का मालिक वो है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है देता है, जिसे चाहता है रुस्वा कर देता है। हुवस समीउल अलीम, वो सब कुछ सुन भी रहा है, सब कुछ देख भी रहा है। जो उसके वलियों की फहरिस्त में, उसके वलियों और दोस्तों की जमात और गरोह में दाखिल हो गया, शामिल हो गया, उसकी ज़िंदगी भी बन गई, आखिरत भी संवर गई। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।